नमस्कार मित्रों। हर हर महादेव। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव की पूजा मूर्ति के बजाय शिवलिंग के रूप में क्यों की जाती है? आखिर शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई? इसका रहस्य क्या है? शिव पुराण में इस प्रश्न का अत्यंत अद्भुत और गूढ़ उत्तर मिलता है। आज की इस कथा में हम जानेंगे कि कैसे एक दिव्य ज्योति स्तंभ के रूप में शिवलिंग पर प्रकट हुआ और क्यों इसे संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रतीक माना जाता है। तो आइए बिना देरी किए आरंभ करते हैं यह दिव्य कथा। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक बार भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच यह विवाद उत्पन्न हो गया कि उन दोनों में सबसे श्रेष्ठ कौन है। भगवान ब्रह्मा बोले, मैं सृष्टि का रचयिता हूँ, इसलिए सबसे महान मैं हूँ। भगवान विष्णु ने कहा, मैं समस्त संसार का पालन करता हूँ, इसलिए श्रेष्ठ मैं हूँ। दोनों अपने अपने तर्क देने लगे। धीरे धीरे यह विवाद इतना बढ़ गया कि पूरे ब्रह्मांड में अशांति फैल गई। देवता और ऋषि भी चिंतित हो गए। उसी समय अचानक दोनों देवताओं के बीच एक विशाल अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। वह अग्नि इतनी तेजस्वी थी कि उसका ना आदि दिखाई देता था और ना अंत। उस दिव्य प्रकाश में पूरा ब्रह्मांड आलोकित हो उठा। भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने पहले कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा था। तब दोनों ने निर्णय लिया कि जो इस अग्नि स्तंभ का आदि या अंत खोज लेगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा। भगवान विष्णु ने वराह का रूप धारण किया और उस स्तंभ का आधार खोजने के लिए नीचे की ओर चल दिए। वही भगवान ब्रह्मा हंस का रूप धारण करके उसकी चोटी खोजने के लिए ऊपर की ओर उड़ चले। दोनों ने अनगिनत वर्षों तक प्रयास किया। भगवान विष्णु पृथ्वी के नीचे, पाताल और उससे भी आगे तक पहुंचे, लेकिन उस दिव्य ज्योति का अंत नहीं मिला। इधर भगवान ब्रह्मा भी अनंत आकाश में उड़ते रहे, परंतु उन्हें भी उस अग्नि स्तंभ का शीर्ष दिखाई नहीं दिया। अंततः भगवान विष्णु ने स्वीकार कर लिया कि वे उसका अंत नहीं खोज सके, लेकिन भगवान ब्रह्मा के मन में अहंकार आ गया। उन्होंने सोचा कि यदि मैं स्वीकार कर लूं कि मुझे भी अंत नहीं मिला तो मेरी प्रतिष्ठा कम हो जाएगी। कथा के अनुसार उन्हें मार्ग में केतकी का पुष्प मिला। भगवान ब्रह्मा ने उससे झूठी गवाही देने का आग्रह किया कि वह अग्नि स्तंभ के शीर्ष से आया है। केतकी पुष्प भी उनकी बात मान गया। जब दोनों वापस लौटे तब भगवान विष्णु ने सत्य स्वीकार किया कि वे उस दिव्य स्तंभ का अंत नहीं खोज पाए, लेकिन भगवान ब्रह्मा ने कहा कि वे उसके शीर्ष तक पहुंच गए थे और केतकी पुष्प को साक्षी के रूप में प्रस्तुत किया। तभी उस अनंत अग्नि स्तंभ से भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। उनका दिव्य स्वरूप इतना तेजस्वी था कि सभी देवता श्रद्धा से नतमस्तक हो गए। भगवान शिव ने भगवान विष्णु की सत्यनिष्ठा की प्रशंसा की, क्योंकि उन्होंने सत्य स्वीकार किया था। लेकिन भगवान ब्रह्मा के असत्य से भगवान शिव अप्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि अहंकार और असत्य का कोई स्थान नहीं है। शिव जी ने भगवान ब्रह्मा को शाप दिया कि पृथ्वी पर उनकी पूजा बहुत कम होगी। साथ ही केतकी पुष्प को भी यह वरदान नहीं मिला कि वह सामान्य रूप से शिव पूजा में अर्पित किया जाए। उस दिव्य अग्नि स्तंभ को ही आगे चलकर शिवलिंग कहा गया। शिवलिंग किसी व्यक्ति विशेष का प्रतीक नहीं है, बल्कि उस अनंत, निराकार और सर्वव्यापी परम शिव का प्रतीक है, जिसका ना आदि है ना अंत। इसलिए शिवलिंग की पूजा करते समय हम केवल एक पत्थर की नहीं, बल्कि उस अनंत परम चेतना की आराधना करते हैं जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? पहली सीख, अहंकार मनुष्य के ज्ञान को ढक देता है। दूसरी सीख, सत्य बोलने वाला व्यक्ति
अंततः भगवान की कृपा का पात्र बनता है। तीसरी सीख, ईश्वर का वास्तविक स्वरूप हमारी कल्पना से कहीं अधिक विशाल और अनंत है। चौथी सीख, विनम्रता ही सच्चे ज्ञान का द्वार खोलती है। यदि आपको भगवान शिव की यह अद्भुत कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें, कमेंट में श्रद्धा से लिखें ओम नमः शिवाय। और यदि आप ऐसे ही शिव पुराणों की कथाएं, धार्मिक रहस्य और सनातन धर्म से जुड़ी ज्ञानवर्धक वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल रिलीजियस ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव।